हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th के केमिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन हैं सभी रिएक्शंस को हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रिक वाइज समझेंगे। ठीक है, एक टाइप के रिएक्शन को एक बार में, एक टाइप को एक बार में, तो पूरे सारे रिएक्शन को इस वीडियो में हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद केमिस्ट्री का आप जो सेकंड पेपर पार्ट होता है, सेकंड पार्ट यानी कार्बनिक रसायन जिनमें होता है, जैसे ये हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड सब होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये सारे एमीन सहित, तो इन सब से जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं उन सारे रिएक्शंस को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ये इन 5 प्रकार के रिएक्शन को यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, वुर्ज अपक्रिया, फिटिग अपक्रिया, वुर्ज फिटिग अपक्रिया, फ्रैंकलैंड और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इन सारी अपक्रियाओं को हम लोग एक बार में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड लिया जाता है। क्या लिया जाएगा, एल्किल हैलाइड। ये अपक्रिया होगी सोडियम के साथ। ठीक है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया होगी सोडियम के साथ, और ये होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ये ले लीजिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम से अपक्रिया करके क्या करता है, एल्केन बनाता है। कैसे बनाता है, देखिए, ये सोडियम यहाँ यक्स यानी हैलोजन को ले लेता है। सोडियम किसको ले लेता है, हैलोजन, Na यक्स को ले लेता है। ठीक है, अब इसमें हैलोजन की जगह यहाँ जो है, ये बात समझ लीजिए कि जहाँ भी यक्स की बात आए, चलिए इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, जहाँ भी यक्स की बात आए आप इसमें समझिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये क्या है, हैलोजन है। ठीक, और जहाँ एल्किल वाली बात आए, क्या है, एल्किल की बात आए, वहाँ एल्किल समूह के रूप में आप समझिए कि क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जुड़ता है, या इसके अलावा CH2 CH3 हो सकता है। ठीक, या इसके अलावा CH2 CH2 CH3 हो सकता है। ठीक, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल करते जाइए, CH2 जोड़ते जाइए। तो ये सभी क्या हैं, एल्किल हैं, और ये क्या है, हैलोजन है। ठीक, तो एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन। कैसे बनाएगा, देखिए, Na यहाँ से निकल गया, क्या निकल गया, Na। अब देखिए यक्स 2 बार है तो यहाँ 2 ठो लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और यहाँ से R यानी 2 एल्किल समूह मिल करके, 2 एल्किल समूह मिल करके एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, एल्केन का। ठीक, ये आपका बन गया एल्केन। यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, एल्केन। चलिए लिख ही देते हैं, चलिए लिखेंगे तो भैया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे समझिए। ठीक, एल्किल हैलाइड, क्या, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्केन बनाता है। ये कौन सी अपक्रिया है, वुर्ज अपक्रिया। अब इसका जो है एग्जाम्पल इसमें समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, यदि CH3Cl प्लस Na के साथ अपक्रिया कराइए, CH3Cl। ठीक है, तो देखिए क्रम से जैसे बताते जा रहे हैं, ऐसे यदि आप समझते जाएंगे तो सारे रिएक्शन सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, CH3 यानी एल्किल मिल करके यहाँ आपका एल्केन बन गया, और यहाँ पे अब ये आपका सोडियम के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन देखिए 2 बार है तो 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, सोडियम 2 बार हो गया तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। ठीक, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे, ये देखिए 2 से गुणा होगा, सोडियम यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए, यक्स 2 बार है, 2 इधर हो गया, R है 2 बार यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया। चलिए एक और समझ लेते हैं यहीं पे, वुर्ज अपक्रिया में आप इसको भी दिखा सकते हैं, CH3CH2Cl प्लस 2Na और फिर CH3CH2Cl। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो एल्केन प्राप्त होगा ना, ये सम संख्या में कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है, सम संख्या में कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। और दूसरी बात, वुर्ज अपक्रिया, फिटिग अपक्रिया, वुर्ज फिटिग अपक्रिया और फ्रैंकलैंड अपक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जितनी 5 अपक्रियाएं हैं ये कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने का काम करती हैं। क्या करती हैं,
कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक, जिनमें वुड्ज अपक्रिया और ये आपका कहाँ गया फ्रैंकलैंड अपक्रिया, इन दोनों में क्या होता है, सम संख्या में कार्बन प्राप्त होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अब जैसे एथेन लिए ना, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड सोडियम के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपका CH3 CH2 और फिर से CH2 CH3। यहाँ पे आप देखिए CH3 CH2 और फिर CH3 CH2, ऐसा बिल्कुल मत लिखिए, ये एकदम गलत है। ठीक है, क्या लिखेंगे, CH2 CH3 लिखेंगे, प्लस 2NaCl आपका हो गया। बात समझ में आई? तो ये आपकी हो गई वुड्ज फिटिग अपक्रिया, ऊर्ज अपक्रिया। अब इसके बाद समझते हैं फिटिग अपक्रिया। तो फिटिग अपक्रिया में क्या लिया जाता है कि इसमें जो है फिटिग अपक्रिया में यहाँ एल्किल हैलाइड लिया जाता है, या इसी को हम कह सकते हैं हेलो एरीन। क्या कहेंगे, हेलो एरीन। ये ले ले, चलिए, तो हेलो एरीन ले लेते हैं। अब इसकी अपक्रिया हम लोग कराएंगे, ठीक है, ये कलर ले, कौन सा, चलिए रेड कलर से लिख लेते हैं। यहाँ लेंगे हम एल्किल हैलाइड, ये आपका क्या बात है, हेलो एरीन, हेलो एरीन, बेंजीन रिंग में हेलोजन लगा होगा। ठीक है, हेलो एरीन सोडियम के साथ अपक्रिया करें, किसके साथ, सोडियम के साथ, यानी Na के साथ। यहाँ फिर से वही ले लेते हैं, ये, और ये भी अपक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। फिर वही बात होगा, देखिए सोडियम दोनों हाइड्रोजन को लेकर के अलग हो जाएगा, यहाँ 2 NaX, ठीक, और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये ले लो, ठीक, और ये लीजिए, ठीक है, डाईफेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाईफेनिल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका भी जो है एग्जाम्पल लेके हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हेलोजन ले लिए बेंजीन रिंग से, ठीक, और इसी की अपक्रिया सोडियम के साथ कराइए, ये क्लोरीन ले लिए हैं, क्या है, क्लोरोमेथेन, ये आपका मेथिल क्या बोलते हैं, फेनिल क्लोराइड या फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड। अब इसकी भी अपक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसमें देखिए क्या होगा, सोडियम जो है दोनों क्लोरीन को लेकर के अलग हो गया, 2NaCl, ठीक है, और बाकी दोनों बेंजीन जो है आपस में जुड़ जाएंगी, 2NaCl ये अलग हुआ, और ये बेंजीन रिंग जो है दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़ करके डाईफेनिल बना लेंगी। ठीक, ये ले लो, ठीक, इसी प्रकार से ये क्या होती है, फिटिग अपक्रिया, वुड्ज अपक्रिया, वुड्ज फिटिग अपक्रिया। अब इसके बाद हम समझते हैं वुड्ज फिटिग अपक्रिया, दोनों एक साथ। वुड्ज में क्या लिए थे, देखिए वुड्ज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड लिए थे और यहाँ पर हेलो एरीन लिए थे। यहाँ पे एल्किल हैलाइड, देखिए वुड्ज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड, फिटिग अपक्रिया में हेलो एरीन। अब जब वुड्ज फिटिग अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ से एल्किल हैलाइड और हेलो एरीन दोनों ले लेंगे, क्या क्या, एल्किल हैलाइड और हेलो एरीन। ठीक है, तो ये अपक्रिया आपकी हो जाएगी वुड्ज फिटिग अपक्रिया। ठीक, चलिए यहाँ पे इसको दिखा लेते हैं, वुड्ज फिटिग अपक्रिया। चलिए इसको लिखा जाए, तो यहाँ पे देखिए हेलो एरीन लेंगे, क्या लेंगे,
हेलो एरिन, ये आपका, ठीक, ये भी सोडियम के साथ अपक्रिया करेगा, ठीक है। वुर्ज फिटिक अपक्रिया में किसके साथ अपक्रिया होगी? सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ लेंगे क्या? एल्किल हैलाइड। यहाँ भी लिए हैं क्या? शुष्क ईथर, ठीक। अब ये क्या होगा? देखिए सोडियम दोनों हेलोजन को लेकर के यहाँ से अलग हो गया, 2NaX, और फिर ये आपका बेंजीन रिंग से ये क्या जुड़ जाएगा? R यहाँ जुड़ गया इस प्रकार से, ठीक। ये ठीक है, ये आपकी अपक्रिया बन गई क्या? वुर्ज फिटिक अपक्रिया। वुर्ज फिटिक अपक्रिया में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हेलो एरीन और एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्किल बेंजीन का निर्माण करते हैं, एल्किल बेंजीन का निर्माण करते हैं। तो ये अपक्रिया हो गई आपकी वुर्ज फिटिक अपक्रिया। तो वुर्ज फिटिक अपक्रिया का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलिए क्लोरीन लगा लेते हैं ये, और इसी की अपक्रिया किससे होगी? सोडियम से प्लस CH3Cl, ठीक है। तो बोर्ड की दृष्टि से जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है भाई। इसको यदि आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लिया तो सेकंड पेपर आप देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर, इस वीडियो को देखने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर को जा करके सॉल्व करिए। देखिए आधे से ज़्यादा प्रश्न आप इसी वीडियो से रिलेटेड कर पाएंगे, आधे से ज़्यादा प्रश्न इसी में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए सोडियम क्लोरीन से मिल करके 2NaCl, अब यहाँ से CH3 लगा दीजिए, ये ठीक, ये बन गया भैया। क्या बन गया? वुर्ज फिटिक अपक्रिया। चलिए अब देखते हैं आगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या होता है? फ्रैंकलैंड में, चलिए इसको जो है यहाँ पे दिखा लेते हैं। अब समझिए भाई, फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या होगा कि इसमें भी जो है एल्किल हैलाइड से ही अपक्रिया होती, जैसे यहाँ हुई थी एल्किल हैलाइड जब सोडियम के साथ अपक्रिया किया था। देखिए वुर्ज अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया, वुर्ज फिटिक अपक्रिया, इनमें सोडियम के साथ, और यहाँ सोडियम की जगह जिंक हो जाता है, बस बाकी सारा काम वही होगा, ठीक है। अब जिंक लिए हैं तो भैया, तो जिंक पर तो +2 चार्ज होता है, जिंक पर अकेले +2 चार्ज होता है। अब सोडियम पर 1 प्लस चार्ज था, तो एक सोडियम एक यक्ष को ले गया था, तो पूरा 2 अणु बना था एल्किल हैलाइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हैलाइड का। ये जो साल्ट बना था 2 ठो बना था, इसमें एक क्या बनेगा? यहाँ भी शुष्क ईथर ही लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? शुष्क ईथर, ठीक। अब ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा? 2 R मिल जाएंगे, मतलब 2 एल्किल समूह मिल करके एल्केन का निर्माण कर लेंगे, और ये आपका ZnX2 बन जाएगा। क्या बनेगा? ZnX2, ठीक। ये हो गई आपकी फ्रैंकलैंड अपक्रिया। चलिए नंबरिंग भी करते चले ना, जिससे जो है देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये पहली अपक्रिया कौन सी है? वुर्ज फिटिक अपक्रिया, ये पहला वाला, और ये फिटिक अपक्रिया दूसरी वाली, वुर्ज फिटिक अपक्रिया ये तीसरी वाली, ये है तीसरा वाला, ये आपका वुर्ज फिटिक अपक्रिया है। और ये चौथा फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ये आपकी फ्रैंकलैंड अपक्रिया हो गई। चलिए फ्रैंकलैंड अपक्रिया को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एल्किल हैलाइड लिए हैं ना, लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, और जिंक के साथ अपक्रिया होगी CH3Cl ले लो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो होगा ही, ठीक है। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, ये CH3 मिलके आपका एल्केन बना लिया, यानी एथेन बन गया, और ZnCl2 ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फ्रैंकलैंड अपक्रिया हो गई। तो ऐसे ही होगा भाई, ये भी कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने का कार्य करती है, सम संख्या में के कार्बन वाला, सम संख्या के कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है, ठीक। चलिए
अब अगला देखते हैं इस टाइप का, ये पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इसमें क्या होता है कि इसमें बेंजीन रिंग से एल्किल समूह या फिर एसिल समूह आकर के जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एल्किल समूह या फिर एसिल समूह आकर के जुड़ता है। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक, चलिए बस समझ में आई? फिर से सुनिए ध्यान से। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है? बेंजीन रिंग से एल्किल समूह या फिर एसिल समूह जाकर के जुड़ता है। एल्किल समूह समझ रहे हैं? एल्किल समूह मतलब R, एसिल समूह मतलब COR। ठीक है, एसिल समूह अथवा एल्किल समूह किससे जाके जुड़ता है? बेंजीन रिंग से। बात समझ गए? और किसकी उपस्थिति में? एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिल समूह अथवा एल्किल समूह जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ता है। तो यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। अब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को देखेंगे हम लोग कैसे होगी। देखिए, बेंजीन रिंग पहले ले लें। ठीक है, चलिए बेंजीन ही ले लेते हैं। बेंजीन की अपक्रिया हम कराएंगे एल्किल हैलाइड से। ठीक है, एल्किल हैलाइड में चलिए CH3Cl ले लेते हैं और ये अपक्रिया होगी, ये अपक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में? ये एल्किल सिल्वर एथिल क्लोराइड ले रहे हैं। ठीक है, और ये अपक्रिया होगी AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। अच्छा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा होगा? निर्जल होगा। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से अपक्रिया एल्किल हैलाइड से अपक्रिया होगी तो क्या होगा? अब ये देखिए, बेंजीन की कहानी तो आपको पता होगा ना। ये बेंजीन में जो है कितने 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड होता है ना, तभी ना तो 4 पूरा होगा। देख रहे हैं, यहाँ 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगाइए 4, यहाँ 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगाएंगे 4, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक एल्किल समूह जुड़ेगा कहाँ? जहाँ से भी जुड़ेगा वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, तभी ना CH3 जुड़ेगा। चलिए, तो जोड़ करके इसको हम लोग दिखाते हैं। अब ये आपका CH3 हो गया और इसको किससे जोड़ना है? बेंजीन रिंग से। ये लो, जुड़ गया। अब यहाँ CH3 जुड़ा है ना इस कार्बन से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो वाला हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बना दीजिए। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार की होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया ये होता है। चलिए इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये लीजिए, चलिए CH3 ले लेते हैं। ये ले लो बेंजीन रिंग आपकी। ठीक, ये लो, यहीं अपक्रिया कराते हैं CH3CH2Cl से। ये भी AlCl3 की उपस्थिति में होगा, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। अब की बार क्या जुड़ रहा है यहाँ पे? CH2CH3। ये बेंजीन रिंग से जुड़ गया और बन गया क्या? HCl यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है, और इसकी अपक्रिया हम कराते हैं CH3Cl से। ठीक है, और जब ये अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा, यानी ये बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो क्लोरीन जो होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लोरीन क्या होता है? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक, आर्थो पैरा क्या होता है इसको समझना है तो समझ लीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई। खूब बढ़िया से बड़ा सा बना लेते हैं। ये बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड,
फिर सिंगल, फिर डबल। इस प्रकार से ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। अब जहाँ भी क्रियात्मक समूह जुड़ेगा उस कार्बन को हम गिनेंगे 1, और ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन हो गए टोटल। ठीक, अगर इधर से गिनते हुए आए हम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए दूसरे और छठवें पोजीशन को, इसको हम बोलते हैं आर्थो। क्या बोलते हैं? आर्थो। और उसके जस्ट बाद इसको बोलते हैं मेटा। ठीक है, और ये नीचे ये पैरा। ठीक है, आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन ये होता है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, पहला कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह जो जहाँ पे जुड़ेगा उसको पहला कार्बन कहेंगे, यानी सिर हो गया आपका, मेन फंक्शनल ग्रुप सिर हो गया। ठीक है, तो जहाँ भी क्रियात्मक समूह जुड़ेगा उसके जस्ट नीचे आपका हाथ है। हाथ मतलब हार्थो, हाथ, हाथ, हार्थो, आर्थो, ऐसे याद रखेंगे हम। आर्थो कहाँ आएगा? जस्ट बाद में, आर्थो। आर्थो के बाद जस्ट नीचे ये बढ़िया सा मेटा, हमारा पेटा जैसा ये मेटा हो जाएगा, यहाँ पे मेटा याद रखिए। और जस्ट नीचे क्या होता है? पैरा। पैरा कहाँ होता है आपका? पैर नीचे, तो जस्ट नीचे पैर होगा। ठीक, तो आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन ये याद रखिए। तो हमको क्या समझना था यहाँ पे कि ये क्लोरीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो एल्किल समूह जो होता है, एल्किल समूह जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ता है। ठीक है, ये क्लोरीन तो आपका यहाँ पे है ये। ठीक है, क्लोरीन जहाँ है वहाँ तो है ही। अब ये Cl कहाँ पे जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये लो, पहले पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं CH3 को, और फिर आर्थो पोजीशन पे में ही लगा दीजिए ये CH3। ठीक है, और Cl दो ही ठो निकला है, तो मन करे तो 2HCl भी लिख दीजिए। ठीक, तो ये जो है एक भी एक प्रकार की क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया है। बात समझ में आई? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 प्रकार से होता है। यदि फ्रीडल क्राफ्ट कहा जाए तो आप कोई भी लिख सकते हैं, एल्किलीकरण या एसिलीकरण, जितना हम बताएं। अब इसके बाद देखते हैं एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण यदि पूछा जाए तो आपको क्या करना है? एसिल हैलाइड से अपक्रिया करानी। किससे? एसिल हैलाइड से। ये लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो गया। अब लिखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। यहाँ हम लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो चलिए यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं और इसकी अपक्रिया हम कराते हैं किससे? CH3COCl, एसिल हैलाइड। ठीक है, एसिल हैलाइड से ये अपक्रिया करेगा। ये भी अपक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ एसिल समूह जा करके जुड़ जाएगा आपका, ये ले लो। ठीक है, कहाँ? COCH3 और फिर यहाँ Cl को लगाइए आर्थो पैरा पोजीशन पे, COCH3। ठीक, तो ये क्या है? ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो गया। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरा प्रकार इसका, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक, एसिलीकरण। चलिए, तो इसको जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे हम ये सैंडमायर अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया। ठीक है, दोनों में एक ही प्रकार से अपक्रिया होगी। कैसे होगी समझिए। इन तीनों में लिया जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या? ये लीजिए आपका, ये हो गया बेंजीन, ठीक, डाई एजो, एजो मतलब नाइट्रोजन 2 बार है, डाई एजोनियम, और फिर क्लोराइड यानी Cl, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, क्या लेंगे? बेंजीन। चलिए इसको पहले बना लेते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से अपक्रिया होगी। ठीक है, ये ले लो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया किससे होती? ध्यान समझिए,
ये अपक्रिया होती है CuCl, क्या CuCl और CuBr और या फिर CuCN, क्या CuCN और उपस्थिति किसकी HCl। ठीक, तो आप इसको कैसे कहेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड CuCl HCl की उपस्थिति में, CuCl HCl, CuBr HCl और CuCN HCl की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल बनाता है। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। यहाँ बेंजीन रिंग से आपका जुड़ जाएगा क्या, बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा क्लोरीन, यहाँ से नाइट्रोजन निकालिए, Cu के साथ Cl लगाइए, ये आपका हो गया CuCl। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ आपकी बार ब्रोमीन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया, है ना, और फिर यहाँ से ये हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस CuCl। ठीक, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी बेंजीन रिंग से आपका जुड़ेगा क्या, नाइट्राइल यानी साइनाइड, साइनो समूह CN, और ये हो गया आपका नाइट्रोजन प्लस CuCl। ठीक, तो इसको एक बार में कैसे लिखेंगे आप, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड CuCl HCl, CuBr HCl, CuCN HCl से अपक्रिया करके क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन नाइट्राइल बनाता है। ये हो गई आपकी सैंडमायर अपक्रिया। ठीक, अब समझते हैं गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया में सब काम वही करना है। यहाँ पे देखिए गाटर में, जैसे गाटर क्या, वो पानी गंदा हो गया है, नाली है, अब उसमें पाउडर डाल करके उसको शुद्ध करना। क्या करना है, पाउडर डाल करके उसको शुद्ध करना। तो पाउडर डाल करके शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए, यही काम करना है हमको, जो है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेना है। क्या लेना है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, चलिए ले लेते हैं। ये आपका यहाँ पे हम लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो है यहाँ जो है कापर का पाउडर लिया जाए, ये कापर का पाउडर लिया जाएगा और HCl। ठीक है, इसकी उपस्थिति में यह अपक्रिया करके क्या होता है, ये क्रम से बनाता है ब्रोमोबेंजीन। चला बड़ी विडम्बना है यार, इसमें क्या करेंगे, देखिए ये आपका गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया में देखिए कि इसमें कापर का पाउडर डाला जाएगा, कापर का पाउडर डाला जाएगा। तो क्या होगा, याद रखिए, जैसे याद करने के लिए, गाटर है, गाटर जो पानी अंदर से जाता है ना वो गंदा हो गया, उसमें पाउडर डाल करके उसमें शुद्ध करेंगे। कैसे समझिए, देखिए इसमें लिया जाएगा, देखिए इसमें भी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये कापर पाउडर की उपस्थिति में HCl से अपक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है, HCl से अपक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। और या फिर ये यहाँ पे लिखेंगे हम, ये ले लो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, ये अपक्रिया होगी किसके, कापर पाउडर और HBr की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या बनाता है, ब्रोमोबेंजीन बनाता है। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा Br और यहाँ पे लगाइए बेंजीन। ठीक, यहाँ क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक, यहाँ चलिए क्लोरोबेंजीन बना देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक,
और इसमें यदि लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, N2 और CuCl, ठीक। और यहाँ भी N2 और CuCl लिख सकते हैं, ठीक है, CuCl ऐसे ही। समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं, ये आपकी कार्बिल एमीन अपक्रिया, हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया और राइमर टीमैन अपक्रिया। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए एक एक रासायनिक अपक्रिया के बारे में। कार्बिल एमीन अपक्रिया में इसमें जो है ये देखिए, ये आइसोसाइनाइड के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? आइसोसाइनाइड के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं क्या, प्राथमिक एमीन। चलिए ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, प्राथमिक एमीन, ठीक। चलिए यहाँ पे लेंगे हम प्राथमिक एमीन RNH2, प्राथमिक एमीन। एमीन देखिए, एमीन मतलब यही नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन से 3 बंध बनता है, 3 हाइड्रोजन, ये आपका अमोनिया है। अब इसमें एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ से एल्किल लगा देंगे, ये प्राथमिक एमीन हो गया। दूसरा वाला हटा करके एल्किल लगा देंगे, द्वितीयक एमीन हो गया, ये आपका तृतीयक एमीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिया जाएगा प्राथमिक एमीन, क्या लिया जाएगा, ये होगा प्राथमिक एमीन RNH2, ठीक है। प्राथमिक एमीन जो है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या क्या कहेंगे, क्षारीय KOH, ठीक है, और क्लोरोफार्म CHCl3 और KOH की उपस्थिति में अपक्रिया करके, या कह लीजिए इसको हल्का गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, ध्यान से समझिए, क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। देखिए 3 Cl है तो याद रखिए कि यहाँ 3 KOH लेंगे, ठीक। 3 Cl के साथ आपका यहाँ से बन गया, यहाँ से बन जाएगा ये आपका, चलिए इसको फिर से बना देते हैं थोड़ा सा, इतने तो हो ही जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लेंगे हम क्या, 3 KCl पहले बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपको आसानी से समझ में आए वैसे समझते जाइए। देखिए कैसे, 3 Cl के साथ 3 KCl बना लिए, ठीक। ये तो और पड़ रहा है चलो 3 KCl यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 OH है, 3 OH है, और यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन और 3 OH, 3 H 3 OH मिलके क्या बनाएगा भाई, बहुत बढ़िया, 3H2O ये बन गया आपका, ठीक। इतने काम हो गया। अब यहाँ से बचा क्या है, देखिए 3 K निकल गया, Cl भी निकल गया, 3 OH और ये H सबके साथ बच गया, ये क्या बच गया यहाँ पे, C, यानी C बच गया। इसी को यहीं से R के साथ लगा दीजिए, RNC, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसकी गंध जो होती है वो बहुत ही अरुचिकर होती, कैसी होती है, अरुचिकर गंध होती है इसके, रुचिकर गंध युक्त होता है, ठीक है। तो इसी अरुचिकर गंध के कारण हम आइसोसाइनाइड का परीक्षण हम आसानी से इस अपक्रिया द्वारा कर लेते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया समझ में आई, ठीक है। चलिए तो कार्बिल एमीन अपक्रिया के और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए आप पेन कापी लेकर के बैठेंगे तो और भी आसानी से ये रासायनिक अपक्रियाएं समझ में आएंगी, ठीक। ये ले लो, यहाँ लेते हैं CH3Cl + 3KOH, इसको करेंगे थोड़ा सा गर्म, लगभग 60 सेंटीग्रेड ना। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH3NC, ठीक है। 3 Cl के साथ 3 KCl, यहाँ से 3 OH, 1 2 ये 1 ये, यहाँ से बन जाएगा 3H2O, ठीक है, ये बन गया। अब यदि यहाँ पे आप ले लेते हैं NH2 और ये बेंजीन रिंग के साथ, ठीक। तो इसमें भी उसी प्रकार से क्या लेंगे, क्लोरोफार्म और क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, देख रहे हैं, बेंजीन रिंग यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक। NC आपका इसी से जुड़ जाएगा, NC जुड़ गया, ये बना दीजिए। और फिर क्या, 3 Cl के साथ
3 KCl और 3 OH 3 H के साथ यहाँ से आपका 3 H2O बना लिया। उम्मीद है आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा ना, ठीक है। हो सके तो यहीं पे स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ये पूरी आपकी कार्बिल एमीन अपक्रिया हो गई, ठीक है। चलिए अब कार्बिल एमीन अपक्रिया के बाद अब देखते हैं हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए इसको लिखें, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। फार्मूले के रूप में एक बार में आप उसको जो है देख लेंगे तो सारे रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक। चलिए ये हो गई कार्बिल एमीन अपक्रिया। अब इसके बाद देखते हैं हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया। अब देखिए ब्रोमो एमाइड वाली बात आ गई ना, तो इसमें देखिए लिए थे हम लोग प्राथमिक एमीन, क्या लिए थे, प्राथमिक एमीन, और यहाँ बना था साइनाइड, ठीक। तो इसमें क्या होता है हाफमान ब्रोमो एमाइड में, इसमें प्राथमिक एमीन बनता है, लेते क्या हैं हम लोग, एमाइड। इसमें क्या लिया जाता है, एमाइड लेंगे, RCONH2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, एमाइड। अब इस CONH2 को, इसको देखिए ऐसे दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ले लो ऐसे, C है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन आपका जुड़ गया, एक तरफ एल्किल समूह लगा दिए, दूसरी तरफ NH2, ठीक। ये एमाइड की अपक्रिया होती है ब्रोमीन, देख पा रहे हैं, ब्रोमो एमाइड अपक्रिया है ना, तो ये किससे होगी, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, और KOH लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक। फिर से समझिए क्या, एमाइड, या नीचे लिख दें क्या, ये क्या है आपका, एमाइड, ऐसे समझिए, ये एमाइड हो गया, ये आपका ब्रोमीन से अपक्रिया होगी, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो आप पहचान ही रहे हैं। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, CO यहाँ से पहले तो निकाल दीजिए, RNH2 बचा, RNH2 बचा, तो रिएक्शन अभी हम याद करा रहे हैं, ठीक है। जितने भी मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शंस को एक वीडियो में लेकर के हम सारे मैकेनिज्म को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट बता देंगे, ठीक है। तो जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, जितना मैकेनिज्म बताएंगे उसके अलावा उससे बाहर एक भी मैकेनिज्म आपका नहीं आएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए एल्किल एमीन ले लेते हैं, पोटेशियम को ब्रोमीन के साथ, यहाँ बनेगा आपका KBr, कैठो बनेगा, ब्रोमीन 2 ठो है तो 2 ठो बनेगा, पोटेशियम 4 लेंगे, यहाँ से इसे समझिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये RNH2 हो गया ना, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके आप 2H2O बना दीजिए, 2H2O, 2 ठो OH और 2 ठो OH, ये ऐसे समझिए, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन पूरा बचा है ना, तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लिए, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लिए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आपका बच गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है, तो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, तो वहाँ से 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा, CO3 बन जाएगा, और फिर K2CO3 बन जाएगा आपका, K2, पोटेशियम 2 ठो बचा, K2 लिख दो, CO के साथ यहाँ से 2 ठो O लगा दीजिए, CO3, ठीक। इस प्रकार से ये अपक्रिया हो गई हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया, ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए, एमाइड ब्रोमीन और क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके क्या बनाती है, प्राथमिक एमीन बनाती है, ये अपक्रिया हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया कहलाती है, ठीक। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक ये आप जो है खुद से ऐसे लिख लिया कीजिए, जैसे देखिए यहाँ हम लेंगे, मान लीजिए एसीटामाइड ले लेते हैं, एसीटामाइड, अब इसकी अपक्रिया होगी, चलिए क्या क्या लेते हैं, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, CH3NH2, ठीक है, प्राथमिक एमीन बन गया, और फिर ब्रोमीन लेंगे पोटेशियम के साथ 2KBr, ठीक। अब यहाँ 4 KOH लीजिए, तो 2 ठो K बच गया ना, 2 ठो K बच गया, तो K2 लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए CO आपका K2CO, यहाँ से 2 ठो O ले लीजिए, CO3 लगा दीजिए इसमें, K2CO, 2 ठो O ले आइए, CO3 बन गया। अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचा है, 2H2O कर लीजिए, ये बन गया, ठीक है। और इसी में देखिए अगर यदि बेंजीन रिंग में ऐसे कराना चाहें, देखिए ये आपका
ऐसे, ठीक है। जैसे बता रहे हैं ऐसे क्रम से यदि आप याद करेंगे तो सारे रिएक्शंस बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे भाई, है ना। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे रिएक्शंस बता रहे हैं ऐसे खुद लिख करके, जैसे नेम लिख लीजिए और फिर उस रिएक्शन के बारे में सोचिए कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या बन रहा है ना। नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिए, फिर समझिए, फिर लिखिए। तो ऐसे लिख लिख करके याद करेंगे तो सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर इसमें भी क्या बनेगा आपका NH2, ये बेंजीन रिंग से जुड़ गया आपका, ठीक। और फिर पोटेशियम ब्रोमीन के साथ 2KBr, ठीक। 2 K चला गया, अब K 2 बचा है। अब यहाँ से आपका CO, अब यहाँ से 4 O है ना, उसमें से 2 O इसमें मिला दीजिए, CO3 हो गया। अब 4 O था, उसमें 2 O इधर आ गया, 2 O बचा, 4 हाइड्रोजन बचा है, 4 हाइड्रोजन और 2 O बचा है, तो 2H2O ये आपका बन गया, ठीक। तो ये आपकी हो गई हाफमान ब्रोमोइमाइड अपक्रिया, ठीक। चलिए अब इसके बाद यहीं समझ लेते हैं राइमर टीमैन अपक्रिया। तो राइमर टीमैन अपक्रिया में ये अपक्रिया होती है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के साथ क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों से अपक्रिया होती है। क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब क्लोरोफार्म से अपक्रिया होती है ना तो उसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। और जब CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया होती है तो बनता है COOH समूह जुड़ जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ऐसे दिखाएं हम लोग, दिखा लेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। इसमें लेंगे हम लोग क्या, चलिए रिएक्शन पहले लिख देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो क्या लिया जाएगा? फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग से क्या जुड़ेगा? OH। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है OH, ठीक। ये आपका हो गया फिनॉल, ये CHCl3, ठीक है। क्लोरोफार्म और क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, क्या लेंगे? कास्टिक सोडा भी आप कह सकते हैं, NaOH, ठीक है। तो NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया होगी। देखिए क्लोरोफार्म से अपक्रिया होती। चलिए दोनों रिएक्शन एक साथ कराएंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए तो ये इसमें देखिए क्या लेंगे? फिनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब समझिए NaOH से अपक्रिया होगी, NaOH। अब देखिए CHCl3 यानी क्लोरोफार्म लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CHCl3 जब लिए हैं ना तो 3 NaCl लेंगे। क्या लेंगे? 3 NaCl। अब CCl4 लेंगे तो 4 NaOH लेंगे। 3 NaOH और यहाँ Cl बोल दिया ना, गलत हो गया। क्या बोलेंगे? 3 NaOH लेंगे और 4 NaOH इसमें लेंगे। तो फिर क्या होगा, ध्यान से समझिए। 3 और ये Cl के साथ क्या बनेगा? बात समझ में आ गई होगी ना। जैसे ऐसे रिएक्शन याद रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। 3 NaCl निकल गया, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए 3 OH बचा है, यहाँ से 1 H यहाँ से, ठीक है। तो ये अब इसमें जो है क्या होगा कि 3 Na 3 Cl निकल गया ना, तो 3 OH और ये यहाँ CH पूरा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये OH पहले लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखते जाइए, 3 OH बचा हुआ है, यहाँ पे आपका CH बचा हुआ है। उस CH को यहाँ लगा दीजिए एक O के साथ। अब यहाँ 2 O बचा है। क्या बचा है? 2 O बचा। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन था पहले से ना, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, तो हमने क्या लगा दिया? C और O को यहाँ से लगा दिया, ठीक। C और O को यहाँ से लगा दिए। अब कितना O बचा है? 2 O बचा है। कितना बचा है? O 2 बचा है। हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है देख पा रहे हैं? हाइड्रोजन 3 यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन ये वाला, 3 यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ वाला, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन बचा है, 2 ऑक्सीजन। देख पा रहे हैं कि नहीं? फिर से देखिए 3 Na 3 Cl के साथ 3 NaCl अलग हो गया, 3 OH है,
पूरा 3 OH है, यहाँ पे CH बचा हुआ, ठीक है, CH बचा हुआ, 3 OH, यहाँ से AH ले लीजिए, 4 H 3 O बचा है, एक O यहाँ से मिला दीजिए इसमें, ठीक, ये C आपका है, और इस बेंजीन रिंग में एक H होता ही है, CHO हो गया। अब यहाँ वाला H और 3 हाइड्रोजन वाला H, तो 4 H हो गया और 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से क्या बनेगा, 2H2O। चलिए इसको बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ लिख लो 3NaCl और 2H2O, ठीक, ये बन गया आपका क्या, ये सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। और यहाँ से COOH जब जुड़ जाएगा तो इस यहाँ बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, OH और ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। अब वैसे ही इसकी भी अपक्रिया करेंगे, देखिए 3 NaOH लिए हैं ना, क्या लिए हैं, 3 NaOH लिए हैं, इसको साफ साफ थोड़ा सा लिख दें, इसमें 3 NaOH, यहाँ 4 NaOH, अब 4 NaCl बन जाएगा, 4 NaCl और प्लस देखिए, अब यहाँ 4 OH है, यहाँ एक C है, ठीक है, तो यहाँ देखिए इस कार्बन से एक H लगा होगा ना, उसी H को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। अब ये वाला C लिख दीजिए, ठीक है, 4 O में से 2 O यहाँ ले आगे लगा दीजिए, ठीक है, 4 O में से 2 O इधर आ गया, अब 2 O बचा है, 4 हाइड्रोजन बचा है, तो क्या बन जाएगा, 2H2O। बात समझ में आई, ये दोनों रिएक्शन से एक साथ करेंगे, देखिए समझिए इसमें क्या हो रहा है कि फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया करके क्रमशः सैलिसिल्डिहाइड तथा सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। ये आप लिखेंगे राइमर-टीमैन अपक्रिया में। फिर से सुनिए, राइमर-टीमैन अपक्रिया में क्या लिखेंगे, फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनाल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनाल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अपक्रिया करके क्रमशः सैलिसिल्डिहाइड तथा सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, ये दोनों जब एल्डिहाइड से अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया करते हैं सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं, यही दोनों जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया करते हैं सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं। तो ये हो गई आपकी राइमर-टीमैन अपक्रिया। देख पा रहे हैं, तीनों रासायनिक अपक्रियाएं एक ही टाइप की हैं, इनमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ लिखा है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए तीनों रासायनिक अपक्रियाओं को, क्या, कार्बिल एमीन अपक्रिया में प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, जिसकी अरुचिकर गंध होती है। आइसोसाइनाइड के परीक्षण में इस रासायनिक अपक्रिया का उपयोग होता है। हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया में क्या होता है, एमाइड ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, ठीक। राइमर-टीमैन अपक्रिया क्या है, फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनाल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रमशः क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया करके सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी तीनों रासायनिक अपक्रियाएं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली रासायनिक अपक्रिया देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ये रोजेनमुंड अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, हुंसडीकर और क्लेमेंसन अपक्रिया, वुल्फ-किश्नर अपक्रिया, ठीक है। ये सारी रासायनिक अपक्रियाएं, इसमें जो है होता है अपचयन, है ना। चलिए एक एक रासायनिक अपक्रिया को समझते हैं। देखिए रोजेनमुंड अपक्रिया में, इसमें लेंगे हम एसिल हैलाइड, क्या लेंगे, एसिल हैलाइड, RCOCl, ठीक। यहाँ पे लेंगे हम क्या, एसिल हैलाइड, चलिए ले लेते हैं RCO, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं जिससे अच्छे समझ में आए, C डबल बॉन्ड O कर लीजिए, C डबल बॉन्ड O यहाँ लगाइए, R और इधर Cl, ये एसिल हैलाइड, ठीक है। रोजेनमुंड अपक्रिया में क्या होता है, एसिल हैलाइड का होता है हाइड्रोजनीकरण, ये PD पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिल हैलाइड का अपचयन जो है हो जाता है
एल्डिहाइड में। किस में हो जाता है? एल्डिहाइड में। आपको ये बात पता होगी, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्जिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, ऑक्सीकरण से कार्बोक्जिलिक अम्ल बनता है, और कार्बोक्जिलिक अम्ल के अपचयन से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के अपचयन से बनता है एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड में अपचयन हो जाता है, तो यदि BaSO4 नहीं मिलाएंगे ना तो एल्डिहाइड से डायरेक्ट क्या बन जाएगा? एल्कोहल बनने लगेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड पे रोकना है तो इसके लिए जो है BaSO4 मिलाते हैं, जो कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक, चलिए अब समझते हैं ये बात क्या होती है, समझिए। रोजन-मुंड अपक्रिया में क्या होता है? एसिल हैलाइड का अपचयन पैलेडियम तथा BaSO4 की उपस्थिति में होता है तो एल्डिहाइड बनता है। क्या? एसिल हैलाइड का अपचयन पैलेडियम तथा BaSO4 की उपस्थिति में होता है तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक, जिसमें पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है और BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। यदि BaSO4 नहीं मिलाया जाएगा तो एल्डिहाइड, जो बना हुआ एल्डिहाइड पुनः एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, या कह लीजिए एल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयन होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसमें BaSO4 मिलाया जाता है। ठीक, चलिए इस अपक्रिया को हम समझते हैं। रोजन-मुंड अपक्रिया में क्या होगा? एसिल हैलाइड का अपचयन एल्डिहाइड में होगा। कैसे होगा? देखिए, RC डबल बॉन्ड O है ना, तो यहाँ से Cl को हटाइए, यहीं लगाइए H। ठीक, Cl हटा, इसी H के साथ ये Cl, खत्म कहानी, रोजन-मुंड अपक्रिया हो गई। ठीक है, अब इसके लिए जो है, इसमें जो है रोजन-मुंड अपक्रिया के अंतर्गत आप क्या क्या लिखेंगे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक दो ये लीजिए CH3Cl। ठीक है, इसका हाइड्रोजनीकरण होगा किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में होगा। तो क्या बनेगा? देख रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, H को हटा, Cl को हटाइए, H लगाइए। ठीक है, और फिर यहाँ से H इस Cl के साथ आपका HCl बना लेगा। 2 H है ना, एक H को यहाँ लगा दिए हैं। समझ में आया नहीं आया? देखिए CH3CO तो है ही, इस Cl को हटाइए H के साथ, ये आपका HCl बना लिया। क्या बना लिया? HCl बना लिया। ये Cl हट गया, एक H को यहीं लगा दो भैया, बन गया एल्डिहाइड। ठीक, चलिए और भी ये देख लीजिए, ये Cl यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लगा दे रहे हैं। ये रासायनिक अपक्रिया आप खुद से लिखने का प्रयास करिए बिना देखे ना, वीडियो रोक दीजिए और इस रिएक्शन को पूरा करिए। ठीक, चलिए अब आप मिला लीजिए, देखिए कि क्या बनाए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, C डबल बॉन्ड O है ही, H को हटा दिए, यहीं पे लगा दिए, Cl को हटा दिए, यहीं लगा दिए H। ठीक, और ये Cl H के साथ HCl हो गया, खत्म कहानी। समझ में आई बात? चलिए, रोजन-मुंड अपक्रिया समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है? एसिल हैलाइड का अपचयन एल्डिहाइड में हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके बाद स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया में क्या होता है? इसमें लिया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं और इसकी अपक्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से। किससे कराएंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल से। इतने में हो जाएगा ना। चलिए यहाँ लेते हैं हम हाइड्रोजोइक अम्ल से। देखिए हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया होगी किससे? RCOOH, ये होता है HN3। ठीक है, ये क्या है आपका? HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल। अब ये हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया होती CCl4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। यह अपक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये लो H2SO4 की उपस्थिति में होगी। ठीक है, तो इसमें कैसे होगी ध्यान से समझिए। C-O है ना, ये आपका CO2 के रूप में निकल जाएगा। ठीक, और ये आपका किसके रूप में निकल गया? CO2 के रूप में। ठीक, अब यहाँ बचा RH बचा है, R और H बचा। देखिए CO2 निकल गया ना, RH बचा है, यहाँ से एक NH, देखिए एक N2 यहाँ निकाल लीजिए। चलिए HN3 से यहाँ N2 पहले निकाल दीजिए।
ये आपका N2 निकल गया। अब यहाँ क्या बचा NaH, ठीक है, यहाँ NaH बचा है, क्या बचा है NaH, और यहाँ क्या बचा है RH, देख पा रहे हैं क्या बचा है RH। अब इस NaH को इसमें मिला दीजिए, N एक H और ये NH2, ठीक है, क्या बन गया प्राथमिक एमीन बन जाता है। समझ में आई बात। स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से अपक्रिया किस उपस्थिति में, ओहो, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, कॉन्क, चलिए लिख दे रहे हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है। देखिए 3 अम्ल हैं, स्मिट अपक्रिया 3 अक्षर 3 अम्ल, ऐसे याद रखिए तो याद रहेगा। स्मिट अपक्रिया 3 अम्ल, कौन कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया होती है तो प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए इसमें 1-2 और ऐसे समझ लेते हैं, CH3COOH और यहाँ लेंगे क्या, हाइड्रोजोइक अम्ल, और ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बनेगा, देख रहे हैं CH3, ये यहाँ से H, यहाँ से NaH, तो NaH2 बन गया, और COO वाला CO2 निकाल दीजिए और यहाँ से N2 निकाल दीजिए, बन गया ना। अब यदि बेंजीन रिंग में कराना चाहें तो उसमें भी करा लीजिए, ये लीजिए COOH HN3, ठीक, ये हो गया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो कैसे होगा देख रहे हैं, CO2 को यहाँ से हटाइए और यहाँ से N2 निकालिए, ठीक, और ये आपका हो गया बेंजीन रिंग हो गई। अब देख पा रहे हैं CO2 तो निकाल लिए हैं, यहाँ से NaH2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया में क्या होता है फिर से सुनिए, क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, ये स्मिट अपक्रिया हो गई। रोजन-मुंड अपक्रिया में क्या होता है, एसिल हैलाइड का अपचयन होता है एल्डिहाइड में, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और BaSO4। BaSO4 क्या करता है, एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल में होने से बचाता है और पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। तो रोजन-मुंड और स्मिट अपक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसमें समझिए हुंसडीकर अपक्रिया, तो पूरी बात इसकी है बोरोडीन हुंसडीकर, ठीक है, हुंसडीकर कहें या फिर बोरोडीन हुंसडीकर। तो बोरोडीन हुंसडीकर ये ब्रोमीन से अपक्रिया होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया जाता है, क्या लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल यही ना है, इसमें हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ क्या लगा लेना है, सिल्वर, H को हटाइए यहीं लगाइए सिल्वर, Ag, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया जाता है, ठीक है। चलिए ये अपक्रिया करा के अब देखते हैं। इसमें क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे, कोई और कलर ले लेना, किस कलर से लिखा जाए, ब्लैक ले लो। क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे और ये ब्रोमीन से अपक्रिया करेगा, किससे, ब्रोमीन से अपक्रिया होती है CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो CCl4 की उपस्थिति में अपक्रिया होती है तो यहाँ बनता है एल्केन, क्या बनता है, एल्केन बनता है। कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, ये देखिए 2 ठो ले लेंगे, ये क्या 2 ठो ले लेंगे, ठीक है। और जब 2 ठो लेंगे तो एल्केन नहीं बनेगा भैया, ओहो 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 ओहो, ये लो हट गया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, बड़ा आसान अपक्रिया है, ठीक है। बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया, बोरोडीन हुंसडीकर में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती, कैसे, AgBr निकालिए यहाँ से पहले, AgBr ये आपका निकल गया, ठीक है, AgBr आपका निकल गया, और ये CO2 को भी निकाल लीजिए, CO2 को निकाल दीजिए, और ये AgBr निकल गया। हम बचा क्या है देखिए, CO2 निकल गया, AgBr, एक Br बचा, यहाँ से R बचा है, RBr, खत्म कहानी, इतनी ही थी, ठीक है। बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया
ब्रोमीन के साथ होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड। यहाँ से एल्किल हैलाइड आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन यहाँ पे आप और कराइए, देखिए CH3COO सिल्वर एसीटेट, ये अपक्रिया ब्रोमीन से होगी तो CCl4 की उपस्थिति में कैसे होगा, देख रहे हैं। CH3 ये लो, थोड़ा थोड़ा समझिए, AgBr अलग कर लो और फिर यहाँ बीच में से ये CO2 को हटाओ, ठीक, CO2 को हटा दिए, AgBr, एक Br बचा है, इस CH3 के साथ लगा दीजिए, ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये जो है कार्बन की श्रृंखला को कम करने के काम में आता है। किसके काम में आता है, कार्बन की श्रृंखला को कम करने के काम में लिया जाता है, ठीक। चलिए तो ये हो गई आपकी बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। एक दो और कराएंगे क्या मतलब यार, देखो CH3CH2COO Ag, इसको खुद से करिए। चलिए इसकी ब्रोमीन से अपक्रिया कराइए फटाफट, पेन में, पेन कापी लेकर के जल्दी बनाइए, ठीक है। चलो चलो, क्या बना, CH3CH2 है ना, यहीं से क्या ले आना है, Br, ठीक, और ये आपका CO2 निकल गया और फिर Ag के साथ एक Br, खत्म, ठीक। चलिए ये हो गई बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। अब अगली अपक्रिया कौन सी है, क्लेमेंसन अपक्रिया। तो क्लेमेंसन अपक्रिया और उल्फ किश्नर अपक्रिया, इन दोनों अपक्रियाओं में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अपचयन होता है। क्लेमेंसन अपक्रिया, उल्फ किश्नर अपक्रिया, दोनों में किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होता है, ठीक है। और दोनों में जो देखिए एल्डिहाइड, फिर से सुनिए, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड से जब एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ता है दूसरी तरफ हाइड्रोजन एल्किल समूह, ठीक है, या फिर एरिल समूह जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, एरिल समूह जुड़ा हो, तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड। और इसी कार्बोनिल समूह से एक तरफ हाइड्रॉक्सी समूह, दूसरी तरफ हाइड्रोजन एल्किल समूह या फिर एरिल समूह जुड़ा हो, तो वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बात समझ में आई, कार्बोनिल समूह से एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ एल्किल समूह हाइड्रोजन एरिल समूह जुड़ा हो तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड। और इसी कार्बोनिल समूह से जब एक तरफ हाइड्रॉक्सी समूह दूसरी तरफ हाइड्रोजन एल्किल एरिल जुड़ा हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसके देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, RHAR जो भी हो, ठीक है, इन सब से क्या जुड़ेगा, CHO, और इससे क्या जुड़ता है, COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। और इसी OH में देख रहे हैं ECOO, दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, एल्किल समूह या एरिल समूह भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक। तो क्लेमेंसन और उल्फ किश्नर अपक्रिया में, क्लेमेंसन और उल्फ किश्नर अपक्रिया में क्या होता है कि एल्डिहाइड, ये आपका जो एल्डिहाइड है और ये आपका जो कीटोन है, इन दोनों का अपचयन जो है हो जाता है एल्केन के रूप में, ठीक। चलिए अपचयन इनका कैसे होता है दोनों में अलग अलग, ये समझते हैं अब, ठीक। एल्डिहाइड समझ गए ना, क्या, CO, कार्बोनिल समूह से एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाइड्रोजन एल्किल या एरिल जुड़ा होगा, कार्बोनिल समूह से एक तरफ हाइड्रॉक्सी समूह हाइड्रोजन एल्किल एरिल जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिल समूह से दोनों तरफ एल्किल या एरिल जुड़ा हो तो कीटोन, ठीक है। कार्बोनिल समूह के और बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे अभी देख रहे हैं वहाँ एसिल है, ठीक, सिल्वर लवण है, ये भी है, तो बहुत सारे हैं, उन सबको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिनका जिनका उपयोग ज़्यादा होता है उनको क्रम से हम जैसे जैसे उपयोगी होता जाएगा क्रम से एक एक बताते चलेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हमको क्या समझना था, एल्डिहाइड और कीटोन, फिर से एक बार समझ लीजिए, कार्बोनिल समूह से एक तरफ हाइड्रोजन लगाइए दूसरी तरफ कुछ भी, ठीक है, और कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़े होगा, ये कीटोन। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन कराना है तो किसमें, चलिए क्लेमेंसन अपक्रिया पहले समझते हैं। क्लेमेंसन अपक्रिया में क्या होगा, क्लेमेंसन अपक्रिया में एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन होता है जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा इसका अपचयन होता है, किसका, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए RC डबल बॉन्ड OH,
ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। इसका होगा अपचयन किसके द्वारा, किसके द्वारा, अभी हमने बताया जिंक अमलगम, Zn और Hg का मिश्रण क्या होता है, जिंक अमलगम, और HCl की उपस्थिति में। ये बहुत मात्रा में हाइड्रोजन देंगे, जितनी ज़रूरत है ले जाओ। ठीक, तो फिर क्या होगा देख रहे हैं, ये CO आपका O यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा हमको, खूब हाइड्रोजन मिलेगा। O जो है H2 को लेकर के H2O के रूप में यहाँ से अलग हो गया। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन निकला है ना, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो कितना हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन निकला, 2 बॉन्ड खाली हुआ ना, तो 2 हाइड्रोजन यहीं जोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए R, ये C आपका यहीं ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, H2, और यहाँ से एक H पहले से है, तो H2 नहीं बल्कि H3 बन जाएगा। समझ में आया, फिर से समझो, देखो RC है, ऑक्सीजन हटा 2 बॉन्ड वाला, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएगा, 1 हाइड्रोजन इससे पहले से है, तो 3 कर लो। समझ में आया, ये एल्केन। अच्छा, और दूसरा जो है यही समझ लीजिए, चलिए इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक, और दूसरी भी रासायनिक अभिक्रिया यहीं पे लिख दे रहे हैं। चलिए एक कीटोन वाला भी, ठीक है, ये ले लो। चलिए कीटोन ले ले, RC डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं भैया, 4 हाइड्रोजन। चलिए यहाँ भी शायद उतने जुड़े, चलिए पहले करके देखते हैं, Zn Hg, ठीक है, और HCl की उपस्थिति में। ठीक वैसे ही अभिक्रिया होगी, क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन O लेकर के H2O बना लिया, ठीक है। अब यहीं जो है RCr, यही ना है, 2 हाइड्रोजन यहीं पे लगा दीजिए, H और H, ठीक। इसको ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख दीजिए, RCH2R, ठीक। ये बन गया आपका एल्केन। दोनों में क्या होता है, एल्केन बनता है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जो है यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। देखिए इसको जो है आप अपनी कॉपी में खुद से लिखने का प्रयास करिए। एस्टेल्डिहाइड लिए हैं, अच्छा एक चीज़ छूट गया, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे भैया, 4 हाइड्रोजन ना, यहाँ भी कितना लगा है, 4 हाइड्रोजन, इसको लगा दीजिए, ठीक। चलिए ये रासायनिक अभिक्रिया कराइए फटाफट। ये किसकी उपस्थिति में होती है, जिंक अमेलगम और HCl की उपस्थिति में होगी। कैसे होगी देख रहे हैं, CH3 CO आपका CH2 में बन जाएगा, एक H लेकर के ये CH3 बन गया, फिर H2O, ठीक है। चलिए CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, इसका कराइए, इसमें भी 4H लगेगा है ना, और इसमें भी 4H ही लगेगा, ठीक। Zn Hg और HCl की उपस्थिति में होगा। कैसे होगा, पेन कापी में इसको खुद से लिखिए, ठीक। कैसे, CH3 CH2, ये आपका CH2 बन गया, H लेकर के ये CH3 प्लस ये आपका H2O, ठीक। चलिए कीटोन वाला भी एक दो समझ लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3 है, ठीक। ये कौन सी अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अभिक्रिया। क्लीमेंसन में क्या होता है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन जिंक अवलगन और HCl की उपस्थिति में होता है, एल्केन बनता है, ठीक। चलिए CH3, ये CO, देखिए CO जो है यही आपका CH2 में बदल जाता है, ये बन गया, ठीक है, 4H। समझ में आ गया होगा, क्लीमेंसन अभिक्रिया, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसके बाद वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। वुल्फ किश्नर अभिक्रिया, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया में भी ठीक इसी प्रकार से करना है। कैसे करना है देखिए, इसमें भी जो है एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन होगा। कैसे होगा देखिए, RC डबल बॉन्ड OH, यही ना है एल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया होती है NH2 NH2, ठीक। ये क्या है आपका हाइड्रोजीन, क्या है, हाइड्रोजीन की से अभिक्रिया होती है। और क्या होता है यहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकाल और KOH लिया जाता है, क्या, KOH और एथिलीन ग्लाइकाल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। कैसे होती है ध्यान समझिए,
यहाँ पे आपका H2O ये निकल जाएगा, क्या H2O निकल जाएगा, कैसे देखिए RC, ठीक RC कैसे दिखाएं भाई, RCH, ये लो यहाँ से H निकल गया ना H2O के रूप में, N देखिए H2 और ये O निकल गया ना, NH2 NH2 बन गया और ये H2O निकल गया, ठीक। और यही जो है फिर से KOH और ग्लाइकाल, क्या ग्लाइकाल लिया जाएगा और तब क्या होगा देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका N2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा N2 निकल गया, बाकी इसी में जुड़ जाएगा, देख रहे हैं RCH पहले से है, कहीं मच्छर है क्या यार, RCH है ना, यहाँ से H लेकर के CH3 बन जाएगा, ठीक है। और ये N2 आपका, कहाँ है मच्छर, ये तो और लिखने नहीं दे रहा यार, कहाँ है, कूदो ना जी, लिखने दो, ये बन जाएगा N2, ठीक। चलिए एक लाइन में यदि इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे देखिए, देखिए कैसे, यहाँ से N करके N2 निकाल लो, ठीक, और प्लस H2 के साथ O लगा दो, H2O, ठीक, इतना बन गया, H2O निकल गया, N2 निकल गया, यहाँ 2 H बचा है ना, 2 H बचा है, इसको इसके साथ लगा दो, ये आपका R तो है ही, C, अब एक H यहाँ से है, यहाँ से H2 तो ये H3 बन गया, ये फिर से समझो, देखो कितना आसान है, यहाँ से नाइट्रोजन निकाल लो N2, तो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, H2O निकल गया, देख रहे हैं H2O निकल गया, N2 2 ठो ये अलग हो गया, अब यहाँ से बचा H2 ना, O निकल चुका है, इसी H2 को यहाँ मिला दो, RCH है, H2 को मिला दीजिए CH3 हो गया, ठीक। चलिए अब यदि कीटोन में भी इसको करना ना चाहें तो कीटोन में भी इसको लिख सकते हैं, चलिए इसको पहले बंद कर दें आयताकार बॉक्स में, ये लो, ये अब दूसरा इसमें जो है, यदि ओहो क्या यार, चलिए इसको अब लिख करके देखते हैं कैसे होगा, RCOR प्लस NH2 ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक, ये अभिक्रिया होती है क्या ग्लाइकाल, आप ग्लाइकाल भी लिख सकते हैं या पूरा लिखना चाहें तो एथिलीन ग्लाइकाल और KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती, कैसे होगा ठीक उसी प्रकार देखिए, H2 आपका O लेकर के H2O बना लिया और फिर यहाँ से N2 निकल गया और प्लस ये H2 होता है, H2O निकल गया N2, अब 2 हाइड्रोजन यहीं लगा दो, R देख रहे हैं C है ना, इसी में CH2 और R ये बन गया, ठीक। चलिए प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे ये लेते हैं CH3, ये रासायनिक अभिक्रिया खुद से कराइए, देखिए ये एल्डिहाइड आपका, इसमें कराना क्या हाइड्रोजन से NH2 ले लीजिए, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकाल और KOH की उपस्थिति में कराइए इसको, वीडियो बंद करिए फिर खुद कराइए फिर मिलाइए।
चलिए मिलाइए, देखिए यही लिखे हैं ना CH3। देखिए कैसे, H2O मिला के H2O निकाल लो। यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन N2 हो जाएगा अणु, और फिर हाइड्रोजन 2 यहाँ लगा दो, CH2 और ये H CH3 बन गया। ठीक है, चलिए अगला बनाइए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये अभिक्रिया यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे, NH2 NH2। ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH की उपस्थिति में कैसे होगा, देखिए ध्यान से। CH3 देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन यही ना आ रहा है, CH2 CH3, समझ गए। और क्या बनेगा, N2 और H2O। समझ में आया ना। चलिए तो ये जो है पांचों रासायनिक अभिक्रियाएं एक बार में फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए पांचों रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। रोजेनमुंड अभिक्रिया है तो एसिल हैलाइड का अपचयन होगा पैलेडियम या BaSO4 की उपस्थिति में एल्डिहाइड के रूप में। स्मिट अभिक्रिया में कार्बोक्जिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन बनाता है। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया में कार्बोक्जिलिक अम्ल के सिल्वर लवण ब्रोमीन से अभिक्रिया करके ये एल्किल ब्रोमाइड बना लेते हैं। ठीक, और क्लेमेंसन अभिक्रिया और उल्फ किश्नर, क्लेमेंसन और उल्फ किश्नर देख पा रहे हैं, ये क्लेमेंसन, ये क्या है, क्लेमेंसन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन होता है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन होता है। ठीक, चलिए नंबरिंग कर दे रहे हैं, कैसे होता है देखिए। एल्डिहाइड का अपचयन जिंक अम्लगम और HCl की उपस्थिति में एल्केन के रूप में होता है क्लेमेंसन अभिक्रिया में। ठीक है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन जिंक अम्लगम और HCl की उपस्थिति में एल्केन के रूप में होता है। उल्फ किश्नर में क्या होता है, एल्डिहाइड अथवा कीटोन का अपचयन ये हाइड्रोजीन एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH की उपस्थिति में एल्केन के रूप में हो जाता है। ठीक, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है 11वीं रासायनिक अभिक्रिया, ये है 12वीं रासायनिक अभिक्रिया, ये 13वीं वाली यानी बोरोडीन हुंसडीकर, ये आपकी क्लेमेंसन अभिक्रिया हो गई, और ये उल्फ किश्नर अभिक्रिया। ठीक है, ये पांचों रासायनिक अभिक्रियाएं एक बार में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। कुचरो, स्टीफन और टिसंको अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए तीनों भी, ये तीनों अभिक्रियाएं एक साथ याद रखेंगे। कैसे, कुचरो अभिक्रिया, देखिए कुचरो अभिक्रिया, कुचरो कचरो मिलाओ ऐसे करके, तो क्या पानी में मिला करके, किसमें, एल्काइन में पानी मिलाना है, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4। सल्फ्यूरिक अम्ल बताइए कैसा मिलाया जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाइल्यूट होगा, तनु होगा तो पैर जल जाएगा। ठीक है, कुचरो अभिक्रिया। तो समझिए, देखिए याद करने के लिए ये सब हम बोल रहे हैं कि जिससे ये याद रहे। कुचरो अभिक्रिया में क्या लिया जाता है, एल्काइन, क्या लिया जाएगा, एल्काइन लिया जाएगा, और एल्काइन का होगा क्या, देखिए यहाँ लेंगे हम एल्काइन, ये ले लो। एल्काइन में, चलिए एल्काइन में देखिए, एल्काइन में ये आपका, यदि हम लेते हैं एसिटिलीन, एल्काइनों में यदि एसिटिलीन लेते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, और बाकी अन एल्काइनों के साथ कीटोन बनता है। कैसे होता है देखिए, इसमें पानी मिलाएंगे, ठीक, और क्या क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, वो भी कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट, ठीक, DIL, और HgSO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो कैसे होता, ध्यान दीजिए भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है देखिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक, और यहीं से क्या है, दो बॉन्ड टूटा है ना, तो H2, ये दो हाइड्रोजन एक तरफ जोड़ दो। ठीक है, दो हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन पहले से CH3 हो जाएगा, और इधर दो बॉन्ड खाली हुआ है, यहाँ लगा दीजिए ऑक्सीजन, खत्म कहानी, इतने करना है। ठीक, चलिए अब इसी प्रकार से हम अगली अभिक्रिया कराते हैं, किससे, कीटोन ले लीजिए, दूसरा एल्काइन लीजिए, तो दूसरा एल्काइन लेंगे CH3, मान लो C ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये जल से अपक्रिया होगी इसकी, और यहाँ भी जो है क्या लिया जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 और ये आपका HgSO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसमें भी वही काम होगा, देख रहे हैं CH3C और ये CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ से भी जो है 2 बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। तो एक तरफ 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए और एक तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए। ये क्या हुआ, ऐसे तो होगा नहीं। ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि ऐसे नहीं बनाना है ना, इधर नहीं जोड़ना है। ये याद रखना है कि एल्काइन में जब एसिटिलीन लेंगे तभी एल्डिहाइड बनेगा, अन्य एल्काइनों में कीटोन बनता है। देखिए हाइड्रोजन 2 इधर जोड़ेंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन था 2 लगाइए CH3 हो जाएगा, ऑक्सीजन को इधर लगाइए, ये कीटोन बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाने की ये विधि है। चलिए एक और देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसमें H2O और क्या, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 मिलाइए, कैसे होगा, CH3C। अब यहाँ से 2 बॉन्ड जो है, 3 बॉन्ड है ना, तो 2 बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड बचेगा C और ये आपका CH3, ठीक है। तो एक में ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, एक में H2 जोड़ दीजिए, ठीक, ये बन गया, ठीक। चलिए यदि बेंजीन रिंग में कराना चाहें तो कैसे कराएंगे, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, C6CH5C ट्रिपल बॉन्ड C6CH5। अब इसमें H2O मिलाइए और क्या क्या मिलाना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4। तो फिर इसमें भी होगा C6CH5C, देख पा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, C6CH5, एक कार्बन से ऑक्सीजन लगाइए, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, ठीक। एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाने की ये विधि हो गई। कुचरो अपक्रिया समझ में आया, कुचरो में क्या होता है, एल्काइन जल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4 की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाता है, जिसमें से एसिटिलीन, केवल एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनता है, अन्य एल्काइनों से कीटोन बनता है, अन्य एल्काइनों से कीटोन बनता है, ठीक है। ये हो गई आपकी कुचरो अपक्रिया, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला, कुचरो अपक्रिया के बाद स्टीफेन अपक्रिया, ठीक है। स्टीफेन अपक्रिया में इसमें क्या है, साइनाइड लिया जाएगा, एल्किल साइनाइड, देख पा रहे हैं, एल्किल साइनाइड। इसमें भी 3 बॉन्ड है, देख रहे हैं, R और ये CN, RC ट्रिपल बॉन्ड N से 3 बॉन्ड जुड़ता है ना ये, और ये अपक्रिया होती है SnCl2 यानी SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में ये अपक्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन दे देता है, क्या करता है, 2 हाइड्रोजन ये देता है। तो क्या बनता है, ध्यान दीजिए, RC, देख पा रहे हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, RCH। अब देखिए एक बॉन्ड ये टूट गया आपका, डबल बॉन्ड NH, ये बन गया, ठीक है। अब फिर से इसका होगा जल अपघटन, जैसे जल मिला करके जैसे अपक्रिया हुई थी ना, वैसे ठीक इसको भी होगी, H2O मिलाएंगे, ठीक है, इसमें H2O मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से H2 और ये NH3, H2O और NH3 जो है ये आपका, चलिए इसको दिखा देते हैं ऐसे, ये H2 और NH मिल करके आपका यहाँ से बना लेगा क्या, NH3, क्या बन गया, NH3, ठीक। और फिर RCH और ये O बचा है, RCHO बन जाएगा आपका, समझ में आया, ये बन गया एल्डिहाइड, ठीक। इसी प्रकार से इसमें अपक्रिया होगी, देखिए इसमें बनता है एल्डिहाइड, ठीक है, स्टीफेन अपक्रिया में एल्डिहाइड ही बनेगा। तो चलिए यहाँ से इसको करा के देख लीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब ये पहले किससे अपक्रिया होगी, SnCl2 और HCl, ये 2 हाइड्रोजन देगा, ये अपक्रिया खुद से कराइए फिर मिलाइए, ठीक। चलिए
करा लिए ना, मिलाओ देखो कैसे किए हो। 2 हाइड्रोजन इसमें पहले जुड़ेगा, CH3CH, एक H इधर लगाइए और एक H इधर, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, जल जुड़ेगा, ठीक है, जल अवघटन होगा। कैसे, CH3CH, ये H2 NH के साथ ये बना लिया आपका NH3, और ये O को इधर जोड़ दीजिए, CHO, ये बन गया एल्डिहाइड, ठीक। इसमें यदि बेंजीन रिंग में जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए, C=N, ये अपक्रिया कराइए। चलिए इसके साथ जो है स्टीफन अपक्रिया कराइए। हो गया, चलिए मिलाइए। 2H कैसे हुआ, ये SnCl2 और ये Cl रहेगा, है ना। ये आपका एक बांड टूटेगा, एक H इधर लगेगा, एक H इसमें लग गया, और ये आपका बेंजीन रिंग तो है ही, ठीक। और फिर H2O से अपक्रिया, तो क्या बनेगा, देख रहे हैं, NH ये H2 को लेकर के NH3 के रूप में अलग हो गया, NH अलग हो गया, O को लगा दो यहीं, ठीक है। C से डबल बॉन्ड O से लग ही जाएगा, CH है ही, ये आपका बेंजील्डिहाइड बन गया। तो ये एल्डिहाइड बनाने की विधि है, ठीक है। स्टीफन अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल साइनाइड स्टेनस क्लोराइड और ये Cl की उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या करता है, ये बनाता है ये मच्छर भी बंद कर देते हैं, है ना। चलिए क्या बता रहे थे, हाँ, एल्किल साइनाइड स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करके क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड बना लेते हैं। ये हो गई आपकी स्टीफन अपक्रिया, ठीक। चलिए अब देखते हैं टिसंको अपक्रिया। टिसंको अपक्रिया में क्या होता है, अभी हमने बताया था, एक बात ये आपको याद रखनी है, तो उसी आधार पर ये बात आपको समझ में आएगी। क्या, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहुत बढ़िया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल बनेगा, ठीक। तो टिसंको अपक्रिया में लिया जाता है एल्डिहाइड, क्या लिया जाता है, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का जो है ऑक्सीकरण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, अपचयन होता है एल्कोहल में, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और बन जाता है एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में अपक्रिया करके एस्टर बना लेते हैं। इतना काम होता है। कैसे, एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, अम्ल बनेगा, एक का अपचयन होगा, एल्कोहल बनेगा, अम्ल और एल्कोहल मिलकर के बनाएंगे एस्टर। देखिए कैसे, यहाँ पे हम ले लेते हैं RCHO, ले लो RCHO, ठीक है, RCHO 2 ले लेते हैं। अब ये होता है एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, CH3CH2O होल थ्राइस An, ठीक है, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, तो एक एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, और दूसरे से बनता है RCH2OH, ठीक। फिर क्या होगा, इनसे देखिए, इनसे क्या होगा, ये एस्टर बनाना भाई, यहाँ से H निकलेगा, क्या, यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल लो, तो क्या बन जाएगा RCOO, देख रहे हैं RCOO, ये वाला H OH के साथ H2O बना लिया, फिर CH2R को यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक। ये क्या बन जाएगा, एस्टर। इस प्रकार से अपक्रिया होती है टिसंको अपक्रिया में, ठीक है। चलिए इसको भी बंद कर दो भैया, ये लो, ठीक है, ये ले लो। ये हो गया, साइज बढ़ाने का चांस है कि नहीं है जी, नहीं है, चलो ये हो गया। अब इसमें जो है, इसमें भी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लीजिए। देखिए
यहाँ लेते हैं हम CH3CHO, ठीक है, CH3CHO लेंगे या फॉर्मेल्डिहाइड ले लें क्या। चलिए इसको कराइए पहले, फिर लेते हैं। ये क्या होगा, CH3CH2O होल थ्राइस Al। बनाइए फटाफट, तो क्या बनेगा, CH3COOH और फिर CH3CH2OH, CH3CH2OH। CH3CH2OH। अब फिर इसका जो है OH और H मिल करके अलग हो जाएगा। ये आपका मिल गया CH3CO और यहाँ से CH2CH3 लगाइए और ये H2O अलग हो गया। ठीक है, ये क्या है, एस्टरीकरण अपक्रिया है ना, एस्टरीकरण है ना ये। ठीक, चलिए फॉर्मेल्डिहाइड भी लेकर के बना लीजिए, CHO। ठीक, अब इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड से एल्कोहल। चलिए इसको फैला के ऐसे बता दे दें शायद, जिससे आपको आसानी से समझ में आए वैसे समझिए। देखिए ये कार्बोनिल समूह HC⋯OH, यही ना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को लेंगे किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एल्युमिनियम एथॉक्साइड। तो क्या होगा देख रहे हैं, RC⋯O, RC⋯O, ये OH लगा दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और ये HC⋯O है ही। अच्छा, इससे जो है एल्कोहल बनाना ना, तो एल्कोहल बनाने के लिए एक कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, बना दीजिए ऐसे CH3OH। ठीक, फिर यहाँ से OH निकाल लीजिए, HC⋯O। ठीक, यहाँ से O है, ये OH निकल गया, यहीं लगा दीजिए CH3, H2O निकल गया, ये बन गया आपका एस्टर। ठीक, चलिए एक और करा के देखिए। चलिए यहीं मिटा दे रहे हैं। ये वाली अपक्रिया देखिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक, ये किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम एथॉक्साइड, CH3CH2O होल थ्राइस Al। तो इससे क्या बनेगा, C⋯O है, इधर OH लगाइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और इसमें क्या बन जाएगा, C तो है ये, CH2OH। ठीक, अब ये जो है यहाँ से बनेगा क्या, OH और H निकाल दीजिए, देख रहे हैं, ये लो बेंजीन रिंग ऐसे बना दे रहे हैं। ये इस बेंजीन रिंग से ये वाला C, ठीक, डबल बॉन्ड O और ये वाला O, ये OH मिलके H2O निकल गया, ये बचेगा क्या, CH2 और फिर ये बेंजीन रिंग, समझ लीजिए यहाँ बेंजीन रिंग है। समझ में आया, ये आपका बन गया। ये हो गई आपकी टिशंको अपक्रिया। ठीक, टिशंको। तो ये तीनों रासायनिक अपक्रियाओं को एक बार में समझिए। देखिए इसको मिटा देना। ठीक, देखिए कुचरो अपक्रिया में क्या है, एल्काइन की अपक्रिया जल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और SgSO4 की उपस्थिति में होती है तो एल्डिहाइड बनता है। और स्टेफेन अपक्रिया में क्या, एल्किल साइनाइड की अपक्रिया जो है स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में होती है, तो इसमें HCl और H2O के साथ अपक्रिया होती है तो बनता है एल्डिहाइड। ठीक, कैसे बनता है देखिए, पहली बात तो एक हाइड्रोजन एक जुड़ेगा, फिर H2O NH3 निकल के हट जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, फिर ये टिशंको अपक्रिया में क्या होता है,
एल्डिहाइड एल्युमिनियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरे के अपचयन से एल्कोहल बनता है। तो और फिर ये एल्डिहाइड और एल्कोहल, ये क्या बोलते हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण होता है जिससे एस्टर बन जाता है। ठीक, चलिए, तो ये हो गई आपकी कुचुरो अपक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन अपक्रिया, एल्डोल संघनन अपक्रिया और क्लेजन संघनन। ठीक है, ये संघनन है। ठीक, चलिए, कैनिजारो अपक्रिया ये समझते हैं। देखिए, कैनिजारो अपक्रिया और एल्डोल संघनन अपक्रिया दोनों में क्या होता है, एल्डिहाइड की अपक्रिया NaOH के साथ होती है। एल्डिहाइड की अपक्रिया NaOH के साथ होती है। अंतर क्या है, कैनिजारों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो ये NaOH के साथ अपक्रिया करके एल्कोहल और वसा अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, क्या यहाँ पे लेंगे एल्डिहाइड RC≡OH। ठीक, ओहो, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, अगर R लगा दिए तो अल्फा हाइड्रोजन आ गया ना, तो R मत लगाओ जी। चलिए, यहाँ H लिखते हैं, C। ये देखिए, ये आपका कार्बोनिल समूह, इधर हाइड्रोजन लगाइए, एल्डिहाइड बन गया, इधर भी हाइड्रोजन लगा लो, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। तो ये NaOH से अपक्रिया करके, किससे, NaOH से अपक्रिया करके क्या बनाता है, एक कार्बन वाला एल्कोहल CH3OH बना दीजिए। ठीक है, एक कार्बन वाला एल्कोहल और एक कार्बन वाला वसा अम्ल का सोडियम लवण। ये बात याद रख लीजिए क्या करना है। ठीक, और नहीं याद कर सकते तो ऐसे समझिए, देखिए कैसे बताएं, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड का क्या होगा, अपचयन होगा, एक एल्डिहाइड का अपचयन, एक एल्डिहाइड का अपचयन होगा, एक एल्डिहाइड का अपचयन होगा और एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा। ये ले लो। ठीक, तो जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एल्कोहल बनता है, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड तो एक कार्बन वाला एल्कोहल बन गया। और फिर और जब ऑक्सीकरण होगा एल्डिहाइड का तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा HCOOH। ठीक है, और ये फिर से NaOH से अपक्रिया करके, ये फिर से NaOH से अपक्रिया करके बना लेगा वसा अम्ल का सोडियम लवण। ठीक, ये देखिए, ये Na यहाँ की जुड़ी है, HOH मिल करके H2O कर लो। समझ में आया। कैनिजारो अपक्रिया, इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे यदि लिखना चाहें तो, लो ऐसे लिख लो, HCHO, ये NaOH से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, दो ठो ले लो इसको, CH3OH और फिर HCOO Na और H2O। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा यदि यहाँ लिखना चाहें, देखिए CHO, यहाँ से लगाइए बेंजीन रिंग। देखिए, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये CHO वाला C जो है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, C≡O, ये H ना, तो ये आपका इससे जो कार्बन लगेगा ये अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा कार्बन। ठीक है, यहाँ जो होगा वो क्या होगा, बीटा। तो अल्फा कार्बन तो है इसमें, अल्फा कार्बन तो यहाँ है, देख पा रहे हैं कार्बन। अब इस कार्बन से कितने बांड लगे, 1 2 3 और ये 4, देख पा रहे हैं, चारों बांड लगे, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो अपक्रिया दे सकता है। कैसे देगा देखिए, NaOH से अपक्रिया कराइए इसका, तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल CH2OH।
जितना कार्बन है वो कार्बन की संख्या में तो परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ बन जाएगा उतने ही कार्बन वाला अम्ल COONA, ठीक, और ये H2O। समझ में आई बात? ये क्या हो गई? कैनिजारो अपक्रिया, ठीक। चलिए, कैनिजारो अपक्रिया के बाद अब हम समझते हैं एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वह एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन, कीटोन भी जो है एल्डोल संघनन देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड अथवा कीटोन, एल्डिहाइड अथवा कीटोन जो है क्या करते हैं? एल्डोल संघनन अपक्रिया देते हैं। तो एल्डोल संघनन में ये NaOH से अपक्रिया होती है। तो क्या होता है, चलिए लिख करके समझते हैं एक एक चीज़ें। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ठीक है। दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ये लो, ठीक है। अब यहाँ दोनों एल्डिहाइड लिख दिए हैं, ठीक। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये एल्डिहाइड है ना, ये भी एल्डिहाइड, इसका एक हाइड्रोजन, देखिए ये एक एल्डिहाइड वाला C है, इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ करके OH बना लेगा। देखिए कैसे, CH3C, देख रहे हैं, ये बनाया क्या? OH। अब OH बन गया, तो डबल बॉन्ड था, अब ये बन गया क्या? सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड बन गया ये। और इस C से एक H लगा हुआ है, अब एक बॉन्ड यहाँ से खाली हो गया। अब यहाँ से एक H निकल चुका था ना, तो ये CH2 के रूप में हो गया, CH2 बन गया। ये H निकल करके यहाँ कहाँ आ गया? ये वाला H निकल करके यहाँ आ गया, ये वाला H यहाँ आ गया। अब इससे जो है देखिए, ये वाले H को नीचे दिखा दिए हैं। अब CH2 आगे जो बचा है उसको लिख लो, ये, ठीक है, एल्कोहल बना लेता है। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। अब एल्डोल का अल्फा हाइड्रोजन, देख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रॉक्सी मिल करके, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रॉक्सी मिल करके H2O बना लेता है, और ये डबल बॉन्ड हो जाता है, यानी असंतृप्त कार्बोनिल समूह बन जाता है, असंतृप्त कार्बोनिल समूह बनता है, ठीक। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा भैया, इतने में तो हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो बना के देखो भाई। कैसे? अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रॉक्सी निकलेगा, ध्यान दीजिए, CH3, ये CH, CH2, यहाँ OH है, ये C डबल बॉन्ड OH, यही है ना। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना, क्या करना है? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना। देखिए H2 था, ये आपका बन जाएगा H, और यहाँ से OH को हटा दीजिए, ठीक। अब ये देखिए CH बन गया। अब ये देखिए डबल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, OH और H मिल करके आपका H2, ये अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल समूह बन जाएगा, कार्बनिक यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बन जाता है। अब एल्डोल संघनन में कैसे लिखना ये सुनिए। देखिए, एल्डोल संघनन आप लिखेंगे कि NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से जुड़ करके OH बना लेता है, और दोनों एल्डिहाइड जुड़ करके एल्डोल बना लेते हैं। एल्डोल, देख रहे हैं, एल्ड जो है एल्डिहाइड का हो गया, एल्डिहाइड का, ऑल मतलब एल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड से क्या है? एल्कोहल बना है, एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है, एल्डिहाइड एल्ड ओल, ऑल जोड़ते हैं ना OH के लिए, एल्डोल, ये क्या बन जाता है? एल्डोल बन जाता है। अब इस एल्डोल का अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रॉक्सी, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ से OH, H और OH ये हटेगा तो यहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा, H और OH हटा, यहीं डबल बॉन्ड आ गया। कहाँ आ गया डबल बॉन्ड? अल्फा और बीटा से, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बन जाता है। समझ में आया ये एल्डोल संघनन अपक्रिया? चलिए कीटोन में भी करा लें।
इच्छा है तो करा लो। कीटोन में भी एल्डोल संघनन अपक्रिया कराइए भैया। चलिए इसको ब्लैक से लिखते हैं। ये CH3C+CH3, इसमें देखिए क्या होगा, एक कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे कीटोन के ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या बनाएगा, OH बनाएगा। और दोनों कीटोन जुड़ करके, दोनों देखिए कीटोन कैसे है, देखिए CH3C, इसी से H लगा दो, ये आपका हो गया OH। अब इस CH3 को नीचे कर लो, ठीक, इस CH3 को नीचे दिखाओ, ये CH2 बन गया ना, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक। यहाँ क्या बन गया, कीटोल बन गया, कीटोल। अब यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रॉक्सी निकल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रॉक्सी मिल करके ये बनाएगा आपका H2O बना करके निकल जाएगा। फिर क्या बनेगा देख रहे हैं, CH3C, ये OH निकल गया। अब इससे लगा है क्या, ये वाला CH3, ये वाला OH निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड करिए, यहाँ से एक H हटाइए, CH हो जाएगा, बाकी इसको लगा दीजिए यहीं C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक। ये बन गया आपका एल्डोल संघनन, ठीक, एल्डोल संघनन। ये आपका देखिए कैनिजारो अपक्रिया हो गई, ये हो गई एल्डोल संघनन अपक्रिया, ठीक है। अब क्लेजन संघनन भी समझ लीजिए। क्लेजन संघनन में क्या होता है, जब एस्टर में यही संघनन अपक्रिया होती है तो वो क्या कहलाती है, क्लेजन संघनन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। एस्टर में करा के देखें, ये ले लो एस्टर CH3C+O, अच्छा इसको ऐसे दिखाइए, OO CH3, यही ना, और फिर प्लस यहाँ से लेंगे CH3C+O OCH3, ठीक, यही ना है। ये यहाँ से H, और देखिए पूरा इतना ऐसे समझिए, इसको जो है थोड़ा काट के ऐसे लिख दें, ये लो ऐसे समझिए, यहाँ CH3 है ना, इसी को कर रहे हैं CH2 और ये H, ठीक। अब इतना ये आपका यहाँ से अलग हो जाएगा, बाकी ले जाके जोड़ दीजिए, हो गया आपका क्लेजन संघनन अपक्रिया। क्या हो गई, CH3C+O, अब इतना ये अलग हो गया, यहीं लगा दीजिए CH2C+O OCH3, ये क्लेजन संघनन अपक्रिया हो गई, ठीक। ये हो गई क्लेजन संघनन अपक्रिया, ठीक। कैनिजारो, एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन, ठीक। इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिंकल-स्टीन अपक्रिया, इसमें क्या करेंगे देखिए, फिंकल-स्टीन और श्वार्ज़ अपक्रिया, देखिए ये हैलाइड को चेंज करने के में यूज किया जाता है, दोनों अपक्रियाएं हैलाइडों के इंटरचेंज के रूप में। तो जो फिंकल-स्टीन अपक्रिया है, इसमें याद रखिए ये आयोडाइड बनाता है, क्या बनाता है, आयोडाइड बनाने के लिए ये अपक्रिया प्रयोग की जाती है। और श्वार्ज़ अपक्रिया जो है आपकी, ये फ्लोराइड बनाने में यूज की जाती है, ठीक है। तो चलिए पहले आयोडाइड वाला समझते हैं। ये दोनों का छोटा छोटा टेबल बना देते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, इतने में तो हो जाए, शायद नहीं होगा तो बढ़ा लेंगे। देखो तो यहाँ पे लेंगे हम तो इसमें देख लिया जाए, फिंकल-स्टीन अपक्रिया में क्या इसमें भी एल्किल हैलाइड लिया जाएगा और इसमें भी एल्किल हैलाइड ही लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एल्किल हैलाइड देखिए, फिंकल-स्टीन अपक्रिया में एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड के रूप में होता है, और यहाँ यक्स की जगह होता है आपका क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन होता है। अब ये आयोडाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यक्स आई और Na, मतलब RI और Na यक्स के रूप में, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसमें अपक्रिया अगर यदि कराना चाहें, देखिए CH3Cl ले लो, क्लोराइड से यदि आयोडाइड बनाना है, क्लोराइड से यदि आयोडाइड बनाना है
तो ये अपक्रिया होगी। देखिए CH3Cl, तो यहाँ से बन जाएगा CH3I और NaCl। ठीक, ये होती है अपक्रिया। और स्वार्ज अपक्रिया में क्या होता है, इसमें जो है सिल्वर कोबाल्ट मरकरी, सिल्वर कोबाल्ट मरकरी, टिन और आर्सेनिक आदि के फ्लोराइड एल्किल हैलाइड से अपक्रिया करते हैं। देखिए इसमें हैलाइड की जगह जो है क्या लिया जाता है, इसमें यक्स की जगह आपका होता है फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन ब्रोमीन होता है। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। ठीक, और ये अपक्रिया करते हैं किससे, इनके फ्लोराइड से। चलिए AgF ले लेते हैं, छोटा सा है ये आसान लगेगा। AgF से अपक्रिया करके फ्लोराइड बना लेता है, RF और Ag यक्स। समझ में आया, इसमें यक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये हो गई आपकी स्वार्ज अपक्रिया, ये हो गई फिंकल-स्टीन अपक्रिया। समझ में आया होगा सारी रासायनिक अपक्रियाएं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। जितनी भी नेम्ड रिएक्शन हैं, सारे नेम्ड रिएक्शन का एक बार क्विक रिवीजन हम करते हैं। कैसे, वुड्ज अपक्रिया में देख लीजिए, एल्किल हैलाइड सोडियम से अपक्रिया करके इस प्रकार से ये बनाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखा हमने सैंडमायर अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया। ठीक, फिर इसके बाद कार्बिलेमीन हाफमान ब्रोमोएमाइड, कार्बिलेमीन हाफमान ब्रोमोएमाइड और राइमर्टीमेन अपक्रिया। ठीक, फिर हमने देखा रोजनमुंड अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, हुंसडीकर और फिर क्लीमेंसन और उल्फ-किश्नर अपक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा ये कुचरो अपक्रिया, स्टीफेन अपक्रिया और फिर ये टिसेंको अपक्रिया। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा ये कैनिजारो अपक्रिया, फिर एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन। ठीक, फिर फिंकल-स्टीन और स्वार्ज अपक्रिया। इन सारी रासायनिक अपक्रियाओं को उम्मीद है कि सारी अपक्रियाएं आपको समझ में आई होंगी। तो अच्छे से इसको लिख करके इसको तैयार करिए। जानिए कि कार्बनिक रसायन में आधा काम आपका कंप्लीट हो गया, आधा। ठीक है, कार्बनिक रसायन में जितना टोटल आप पढ़ेंगे इस 2 घंटे में, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके देख लीजिए, किसी भी पेपर का, उसमें आधे से ज़्यादा प्रश्न आप इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।